बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर तीन लोकों के नाथ आदि विधाता श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, देश भूषण जी, महावीर कीर्ति जी, आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, भरत सागर जी, विद्यानंद जी, अभिनंदन सागर जी सहित हमारे समस्त पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी अंतरंग तपस्वी अभिनव शुद्ध केवली आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले हमारे समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के श्री चरणों में नमोस्तु। आरिका माता जी के चरणों में वंदना, सुदत्ती शुक्लिका जी के चरणों में इच्छा में। अंग्रेजी ईस्वी सन 2022 का आज प्रथम दिन। इस नव वर्ष पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सबके जीवन में मंगलकारी रहे, धर्म और पुण्य की वृद्धि लिए हुए है और गुरुओं की सेवा और गुरु स्वाध्याय का आप सबको लाभ मिले, ऐसी हम सबको लाभ मिले, ऐसी मंगल कामना। अब मैं आगे के संचालन के लिए दादा महावीर जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे इस वेबिनार को आगे बढ़ाए। अर्घ मैं चढ़ाऊंगा दादा आज। हाँ, आप चढ़ाओगे, ठीक है। मैं परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य कुंतु सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रत्न कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। श्रमण मुनि सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमोस्तु। मुनि श्री आज्ञा सागर जी के चरणों में नमोस्तु। अध्यात्म नंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। हारिका माता जी को वंदामी एवं चुल्लिका माता जी को इच्छामी। आज के इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए वर्ष 2022 के प्रथम दिन श्रमण मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी के चरणों में वंदन करता हुआ बार बार नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूं कि हे गुरुवर, आप अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण प्रारंभ कर इस वेबिनार को प्रारंभ करें। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की। जिनवाणी सरस्वती माता की जय बोलो। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय बोलो। परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। सत्य सनातन जैन धर्म की। समस्त संत वृंद की। आज 1/1/2022 नया वर्ष आचार्य भगवंत श्री संघ का 2 वर्ष का ऐतिहासिक यहाँ पर चातुर्मास और प्रवास, और प्रायः 15-16वां महीना अभी वेबिनार का चल रहा है। और इस नव वर्ष में कितना उल्लास, भावना, भक्ति, श्रद्धा, दान आदि अनेक गतिविधियां यहाँ बढ़ती ही जा रही है। तो आचार्य भगवंत ने सेमारी में 2011 में यानी कविता का सृजन जब प्रारंभ हुआ था, तो ये प्रारंभिक दौर की ही कविता है, नव वर्ष का संदेश। नव वर्ष का संदेश। उसके बाद में आज की एक और कविता गाएंगे। नव वर्ष का संदेश क्या है? नव वस्त्र नव उत्साह नव संदेश लाया है, पूरा अवसाद संक्लेश दोषों को विनाश करने आया है। पुत गौरव पूरा स्वाभिमान पुनः जगाने आया है। आत्मलोकन आत्मशोधन पुनरावर्तन हेतु आया है। नव वर्ष का उदित सूर्य दिव्य संदेश लाया है। अंतर तमस शीघ्र हटाकर ज्ञान ज्योति प्रगटाया है। ज्ञान ज्योति से तन मन विकसे खिल जाए
आत्म कमल है, आत्म कमल से महक उठे गुण सुख मकरंद झर जाए है। नव वत्सर नव उत्साह का नव संदेश लाया है। आलस प्रमाद निद्रा दूर कर कर्तव्य में हो जा तत्पर। स्वपर विश्व कल्याण हेतु आगे बढ़ो हे कर्मवीर। सूर्य के समान तेजस्वी बन कर्तव्यशील सदा है बनो। नव वर्ष का यह संदेश तन मन से है अपनाओ। केवल मनोरंजन फैशन व्यसन से नव वर्ष का अपमान है। आत्म पतन से कभी न होता नव वर्ष का आह्वान है। स्वहत्या करके सब यात्रा में क्या करणीय महोत्सव है। आत्मिक संस्कृति विनाश के द्वारा अनुचित महोत्सव है। नव वत्सर नव उत्साह नव संदेश लाया है। पूरा अवसाद संक्लेश दोषों को विनाश करने आया है। दूसरी कविता है नवीन संवत्सर उत्सव। शांति क्रांति से अंत्योदय से सर्वोदय। शांति हेतु क्रांति हो सर्वोदय जिससे हो। समता भाव सभी में अंत्योदय जिससे हो। शांति हेतु क्रांति हो सर्वोदय जिससे हो। समता भाव सभी में अंत्योदय जिससे हो। आत्मा की उन्नति संक्लेश का क्षय हो। राग द्वेष नाश हो पक्षपात लय हो। शांति हेतु क्रांति हो सर्वोदय जिससे हो। हिंसा झूठ नाश हो चोरी कुशील नष्ट हो। पाप परिग्रहण हो पक्षपात लय हो। भ्रष्टाचार दूर हो। शांति हेतु क्रांति हो सर्वोदय जिससे हो। धनी गरीब भेदना शोषक शोषित न हो। स्वामी भक्त भेदना मैत्री प्रमोद करुणा हो। शांति हेतु क्रांति हो सर्वोदय जिससे हो। समता भाव सभी में अंत्योदय जिससे हो। सत्य ही परमेश्वर पवित्रता सर्वोच्च हो। आत्मश्रद्धा प्रज्ञा हो उभय युक्त चर्या हो। शांति हेतु क्रांति हो सर्वोदय जिससे हो। क्षमा भाव सभी में हो नम्रता सरलता हो। तप त्याग माय हो आत्म की विशुद्धि हो। इस हेतु ध्यान हो ध्यान हेतु ज्ञान हो। मोह मद क्षय हो दीनहीन नहीं हो। शांति हेतु कांति हो सर्वोदय जिससे हो। तन मन स्वस्थ हो आत्मा मस्त जिससे हो। आत्म शक्ति वृद्धि हो आत्मा से परमात्मा हो। शुद्ध बुद्ध आनंद सभी समस्या क्षय हो। चिदानंद भाव हो कनक कृत कृत्य हो। शांति हेतु क्रांति हो सर्वोदय जिससे हो। समता भाव सभी में अंत्योदय जिससे हो। अंत्योदय जिससे हो। जय बोलो परम पूज्य अंत्योदय सर्वोदय आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की।
मुनिश्री नमोस्तु मुनिश्री। मुनिश्री मधु, हाँ बोलो मधु। गुरुदेव वो गुरु अवतारी वाला अर्घ बोल रहा है आचार्य श्री को। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग रेडी हो जाओ। तैयार है गुरुदेव? वदानी हे विज्ञानी हे विविध विधा के अधिज्ञानी सर्व विद्या पारगामी युग नायक हो पुरोगामी हे विविध विधा के अधिनायक हे वैज्ञानिक हे यतिपति स्वमत परमत के ज्ञाता हो तात्कालिक ज्ञानी विज्ञानी आधुनिक विज्ञान परे हो सत्य तथ्य पारगामी वदानी हे विज्ञानी हे विविध विधा के अधिज्ञानी। ओम रूम परम पूज्य वैश्विक संत जीनियसों के जीनियस स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेवाय नमः। एनर्घ्य पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामि ते। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इस समस्त प्रतिभागी शिष्य भक्तों के लिए नव वर्ष मंगलमय हो, ऐसा आचार्य भगवंत श्री संघ की ओर से सबके लिए आशीर्वाद है, मंगल कामना है। महावीर दादा, हाँ, अपना जो विषय चल रहा था उसकी थोड़ी सी रीडिंग पहले का, आचार्य विमल सागर जी से पूर्व का। हाँ, आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव से पूर्व का नहीं, कल का थोड़ा सा है वो मैं बोल देता हूँ, है ना। हाँ, परम पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु 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 भगवान। कल गुरुदेव ने साधु के गुणों का वर्णन करते हुए गुरुदेव ने कहा कि साधु के दर्शन ही पुण्य है, साधु तीर्थ स्वरूप है, साधु पंच परमेष्टि की प्रथम इकाई है। तीर्थ दो प्रकार के बताए, व्यवहार तीर्थ तथा निश्चय तीर्थ। जहां से तीर्थंकर मोक्ष गए, जहां जन्म हुआ, जहां अतिशय हुआ, जो स्थापना रूप से तीर्थ है उसे व्यवहार तीर्थ कहते हैं। साधु निश्चय तीर्थ है। व्यवहार तीर्थ अर्थात स्थापना तीर्थ का फल दान बाद में देता है, परंतु साधु के दर्शन से तत्काल फल मिलता है। स्थापना तीर्थ रत्नोत्तर रूप नहीं है। भक्ति के अनुसार तीर्थ यात्रा से फल मिलता है, परंतु पाप ताप जन्य साधु ही दूर करते हैं। चंदन हो, कपूर हो, शीतल हवा हो, स्नान करके या चंद्रमा हो, क्या आपके आध्यात्मिक ताप को शीतल कर सकता है? नहीं, आध्यात्मिक ताप को केवल साधु ही शीतल कर सकता है। इसी तरह आपकी शारीरिक से ज्यादा आध्यात्मिक ताप से आप भी शारीरिक से ज्यादा आध्यात्मिक ताप से संतप्त थे और अब कुछ शीतलता महसूस कर रहे हैं। जहाँ पद्मिनी, राजहंस, दिगंबर संत विचरण करते हैं वहां सुभिक्ष होता है। प्राकृतिक, आध्यात्मिक, फिर भौतिक सुभिक्ष होता है। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत देव ने द्रव्य संग्रह में साधु का स्वरूप बताते हुए कहा, जो दर्शन और ज्ञान से पूर्ण, मोक्ष का मार्गभूत और सदा शुद्ध ऐसे चारित्र को प्रकट रूप से साधते हैं, वे मुनि साधु परमेष्टि हैं। गुरुदेव ने अपनी टीका में साधु के लिए कहा, सिंह के समान पराक्रमी, गज के समान स्वाभिमान या उन्नत, बैल के समान भद्र प्रकृति, मृग के समान सरल, पशु के समान निरीह गोचरी वृत्ति करने वाले, पवन के समान निसंग,
या सब जगह बिना रुकावट के विचरने वाले सूर्य के समान तेजस्वी या सकल तत्वों के प्रकाशक, उदधि अर्थात सागर के समान गंभीर, मंद्राचल अर्थात सुमेरु पर्वत के समान परिसर और उपसर्गों के आने पर अकंप और अडोल रहने वाले, चंद्रमा के समान शांतिदायक, मणि के समान प्रभापुंज युक्त, क्षिति के समान सर्व प्रकार की बाधाओं को सहने वाले, उरग अर्थात सर्प के समान दूसरे के बनाए हुए अनियत आश्रय बस्ती आदि में निवास करने वाले, अंबर अर्थात आकाश के समान निरालंबी या निर्लेप और सदाकाल परम पद अर्थात मोक्ष का अन्वेषण करने वाले साधु परमेष्टि होते हैं। गुरुदेव ने कहा कि आचार्य विमल सागर गुरुदेव हमेशा कहा करते थे, मुझे सुई बनो कैंची नहीं, हमेशा जोड़ो तोड़ो मत। इन गुणों से युक्त साधु जीवंत परमेष्टि, जीवंत जिनवाणी होते हैं। और अब आगे का प्रवचन स्वाध्याय जो हमारा चल रहा था, परम पूज्य गुरुदेव ने अपने गुरु नाम गुरु विमल सागर जी के गुणों का बखान 3 दिन तक किया, परंतु वह संतुष्ट नहीं है क्योंकि समय बहुत कम मिला। और गुरुदेव के मुखारबिंद से हमने जिन स्थानों का मतलब सचित्र वर्णन गुरुदेव ने जो किया वो हमारे भी रोंगटे खड़े करने वाला था। गुरुदेव विमल सागर जी कोटा नसिया जी में उस समय पधारे थे जब वह वीरान थी, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज नसिया जी में जो जितनी प्रगति हुई है वह गुरुदेव के बताने के बाद ही हुई है। गुरुदेव यहाँ पर पधारे और उन्होंने कहा कि आप ऊपर 4 छतरी बनाओ और उस पर चारों तरफ चरण विराजमान कर दो। और उसके बाद में यहाँ के बहुत अल्प समाज था और उन्होंने चारों तरफ ऊपर छोटा सा मंदिर था नसिया जी का, उसमें ऊपर 4 छतरी बना करके और चरण विराजमान किए। उसके पश्चात जो प्रगति हुई है गुरुदेव वह अवर्णनीय है। आज लोग उनको भूल गए कि ये प्रगति हमारे दादा गुरु विमल सागर जी वात्सल्य रत्नाकर के कारण थी, परंतु मुझे याद है क्योंकि मैं उस समय दादाबाड़ी आ चुका था और वह गुरुदेव का यहाँ पर अल्प प्रवास रहा था, 2 या 3 दिन ही वो यहाँ पर रुके थे और उसके बाद उनका विहार हो गया था। तो ऐसे गुरुवर जो निमित्त ज्ञानी थे उनको आज हम सत वंदन करते हैं। और गुरुदेव के मुखारबिंद से 3 दिन तक जो अमृतवाणी बरसी और उनके साथ जो बिताए बहुत अमूल्य क्षण गुरुदेव ने हमारे समक्ष रखे। मैं समझता हूं कि गुरुदेव के भाव भी उनको कहने में जो है बड़े रोचक हुए और हमें बहुत इससे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और अब मैं गुरुदेव से परम पूज्य आचार्य भगवान से नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूं कि हे गुरुवर, आप अपनी मंगलवाणी से स्वाध्याय का जो हमारा विषय चल रहा है उसको आगे बढ़ाएं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्म प्रबंधों 3 दिन तक आप लोग को परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर विमल सागर गुरुदेव की महान उदात्त पवित्र जीवनी सुनकर के बहुत ही लाभान्वित हुए, प्रभावित हुए। यही तो पंच परमेष्टि के गुणगान का फल है। वंदे तद्गुण लब्धे। पंच परमेष्टि के जो आध्यात्मिक गुण है उसे प्राप्त करने के लिए ही वंदना है, स्तुति है, विधान है, पंचकल्याण है, तीर्थ यात्रा आदि आदि है। तो आप लोग को लाभान्वित हुए,
कल मैं प्रोफेसर टीकमचंद को बार बार याद किया था, 2-3 बार आपको बोला था, आप बोले नहीं। कल अंतिम दिन था आचार्य विमल सागर गुरुदेव संबंधी, जो अभी उनकी 28वीं समाधि दिवस के उपलक्ष्य में प्रवचन चल रहा था। कल संध्या प्राप्त हस्तिनापुर का वर्णन आया था, तो उस समय में आपको याद किया था। आज बोलना है तो अभी 2-5 मिनट बोल सकते हो, या अंतिम में भी बोल सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। अभी बोलना चाहे तो बोल सकते हो, तो बोलो। हाँ, वहाँ क्योंकि आप स्वयं शिविर में आपने सक्रिय भाग लिया था और आपको स्मरण भी है, तो वो विषय अभी महावीर जी कुछ विषय बता रहे थे, जो आचार्य विमल सागर गुरुदेव के संदर्भ में मैंने कुछ बताया, तो आप अभी बता लो, बहुत अच्छा रहेगा। बोलो। बोले परम पूज्य बहुभाषाविद आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूज्य निमित्त ज्ञान शिरोमणि आचार्य श्री विमल सागर महाराज की जय। परम पूज्य गणधराचार्य श्री कुंतो सागर महाराज की जय। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी महाराज की जय। समस्त आचार्य उपाध्याय मुनियों की, आर्यका माताओं की जय। महानुभाव, ये मेरा सौभाग्य रहा कि परम पूज्य विमल सागर जी महाराज का जब 75वां जन्म दिवस हीरक जयंती महोत्सव मनाया जा रहा था, तो 75 ग्रंथ प्रकाशित हुए थे। एक वात्सल्य रत्नाकर ग्रंथ बहुत विशाल का है, उसका एक एक लाइन पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिला, चाहे प्रूफ रीडिंग के निमित्त से या अन्य का, और वो फिर बंबई में जाकर के प्रकाशित हुआ है। और अनेक भी प्राचीन ग्रंथों का प्रकाशन परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से उस वर्ष भी हुए, बाकी बच गए तो अगले वर्षों में भी वो हुए। उनके दर्शनों का सौभाग्य भी मुझे मिला सोनागिरी में, और दिल्ली पे भी उनका पधारना हुआ। उनके जो पट्टाचार्य बने भरत सागर जी महाराज, वो भी पधारे, गण्य का विजयमती माता जी, और उनके द्वारा दीक्षित तथा महावीर कीर्ति जी महाराज के पट्ट पे जो सुशोभित हुए, ऐसे तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज, गुरुदेव के चरणों में भी लगभग 20 साल कुछ ग्रंथों के संपादन और प्रकाशन के निमित्त उनका सानिध्य मिला। तो इस परंपरा के सभी संत, चाहे वो गणधराचार्य श्री कुंतो सागर जी महाराज हो, अभी स्थिराचार्य जो सम्यक शिखर जी में विराजमान है संभव सागर जी महाराज, उनके भी दर्शनों का सौभाग्य मिला। लेकिन अधिकतर तो परम पूज्य जो गुरुदेव कनकनंद जी महाराज है, इनका बहुत वर्षों पहले से ही, जब राजस्थान में जब 89 करीब में ही हस्तिनापुर में आप विशाल संघ सहित पधारे, जहां परम विदुषी गण्य आर्यका श्री ज्ञानमती माता जी भी विराजित थी, अन्य भी अनेक संघ जिसमें सुधर्म सागर जी भी थे, सबका वहां समावेश हुआ। लेकिन वहां मुख्यता अगर प्रवचनों की या जिज्ञासा के समाधान की रही, तो वो परम पूज्य गुरुदेव श्री कनकनंद जी महाराज के द्वारा ही रही। अनेक विद्वान, लाल बहादुर जी शास्त्री, पन्नालाल जी वक्त भी उस वक्त पधारे, लेकिन उनकी सबकी जिज्ञासाओं का सम्यक समाधान आगमोक्त और तर्क सम्मत रीति से परम पूज्य गुरुदेव श्री कनकनंद जी महाराज के मुखारविंद से 89, जिनका 33 वर्ष, करीब 32-33 वर्ष हो गए, ऐसा उस वक्त का सौभाग्य मिला। आचार्य विमल सागर जी महाराज की कई स्मरण आ जाता है, क्योंकि उनके चरण सानिध्य में भी रहने का अवसर मिला, और जो उनका निमित्त ज्ञान था वास्तव में इस युग में भी सार्थक प्रतीत होता था। कई लोग जो विश्वास नहीं करते थे, लेकिन ऐसा उनका ज्ञान था, और उनका गुणानुवाद अभी गुरुदेव के मुख से सुनने को आप हमको मिला। मैं तो पूर्णतः नहीं जुड़ पाया, ये मेरा सौभाग्य नहीं रहा, लेकिन जो मिला वो अब और देख लूंगा, इसमें जो अंकित है, और मैंने साक्षात भी देखा था। तो ऐसे
गुरुओं के गुणगान का अवसर हमें मिल रहा है, और वो भी ऐसे वैज्ञानिक धर्माचार्य के श्री से मिले तो साक्षात दर्शन मैंने परम पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज के भी किए। परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज उनके प्रथम दीक्षित मुनि शिष्य थे। गणधराचार्य कुंतु सागर जी महाराज, स्त्रोणाचार्य नेमी सागर जी महाराज, सभी संतों के जो भी पट्टाचार्य आदि सागर अंकली परंपरा के रहे उनके भी, और चारित्र चक्र आचार्य शांति सागर जी की परंपरा के भी सभी पट्टाचार्यों के दर्शनों का मुझे सौभाग्य मिला। और विशेष सौभाग्य तो परम पूज्य गुरुदेव कनकनंद जी महाराज के जो प्रवचनों का लगभग 1 वर्ष से मैं लाभ ले रहा हूँ। कुछ समय मेरा सौभाग्य नहीं रहा किसी कारणवश, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और अब आगे से जुड़ा रहूंगा। मेरे से कोई बात जाननी हो तो इन गुरुओं से संबंधित मेरे पास भी काफी संस्मरण है, कोई जानना चाहे तो जान सकते हैं। बोले परम पूज्य आचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। हाँ, नीलम भी जोड़ी है। नीलम, डॉक्टर नीलम, तुमको बोलना है तो कुछ बोलो। अभी 3 दिन से आचार्य हाँ, ये देखो, अब मैंने देखा नहीं तो मैं हटता हूँ, बता रहा था। अभी संक्षेप में डॉक्टर विक्रम चंद जी कुछ बोले, जो हस्तिनापुर में ज्ञानमती माता जी के द्वारा आयोजित शिविर में मैं जो 70-80 साधुओं को और प्राय 150, 200, 250 पंडितों को पढ़ाया था, उस संबंधी कुछ बता रहे थे। तुमको कुछ बताना है तो तुमको भी अभी चांस है, बताओ डॉक्टर नीलम। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अक्षौहिणी वंदन, नित नमन, प्रतिपल वंदन। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम, शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। गुरुदेव, आपकी दिव्य दृष्टि के प्रति तो मैं सदा ही नतमस्तक रही हूँ, लेकिन कभी भी कहीं भी आपकी आशीर्वाद मेरी छाया जब मुझे मिल जाती है तो मेरा जीवन धन्य हो जाता है। आज इस नूतन वर्ष में जो भले ही पाश्चात्य संस्कृति का है, लेकिन जब पूरा विश्व इसको मनाता है तब आप जैसे ही संत होते हैं। और सचमुच भगवान महावीर का जो निर्वाण संवत हम मनाते हैं नव वर्ष, वो आज आपको, आज महावीर की छवि को देखकर हमारा वो रस घुल गया है कि गूंज अनुगूंज, और आपकी दिव्य देशना के समस्त स्वरों से ये पूरा परिसर और हमारा पूरा वातावरण धन्य हो गया है, पवित्र हो गया है। गुरुदेव, आपकी चेतना के चिंतन के ये स्वर हैं जो हमें ऊर्जास्वित करते हैं। मैं क्या बोलूंगी गुरुदेव, जो बुलवाते हैं करते हैं आप गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। जो बोलना सिखाया आपने मुझसे, यहीं से एक अभय जी थे, वो बात कर रहे थे कि आप तो गुरुदेव की शिष्य हैं। मैंने कहा मैं गुरुदेव की ऐसी शिष्या हूँ जिन्होंने मुझे कलम पकड़ना सिखाया है। मैं गुरुदेव की वो शिष्या नहीं जो बनी बनाई आई थी, मैं तो एक अनगढ़ पत्थर थी जिसे उन्होंने नीलम बनाया, जिन्हें उन्होंने चमकाया। मैं जो भी हूँ उनके आशीर्वाद का प्रतिफल हूँ। गुरुदेव, मैं आज आपके चरण में वंदन करते हुए, नमन करते हुए यही कहना चाहती हूँ कि जिनके शीश पर गुरु की छाया होती है वो कभी भी कहीं भी हो, वो ऐसे ही चमकते हैं, ऐसे ही दमकते हैं जैसे उनके गुरुदेव चाहते हैं। आपने मुझे बोलने को कहा है, मैं बोलूंगी सिर्फ यही कि गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काए, गुरु नाम जपो मन वचन काए। निश्चित रूप से मुझे गुरु के रूप में आप मिले, ये मेरा सौभाग्य है। मेरे स्वर भी आपके हैं, मेरी लेखनी भी आपकी है, मेरा जीवन भी आपका है, मेरे शब्द भी आपके हैं। मैं अपने समस्त मन वाचा कर्मणा आपके चरणों में नमन करती हूँ और आपसे यही आशीर्वाद की कामना करती हूँ कि सहस्राब्दियों तक, वर्षों तक आपका चिंतन मना, आपकी जो अजस्र धारा है, धर्म की वैज्ञानिकता की जो धारा है, वो प्रवाहित होते रहे और हम शिष्यों को आपका आशीर्वाद मिलता रहे। हमेशा हम आपके चरण पथानुगामी बने रहें, इसी कामना के साथ आपके आशीर्वाद की आकांक्षा। मधुक भी आप वीणा आंटी जी को आमंत्रित कीजिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद। हाँ वीणा, वीणा तुम मुजफ्फरनगर के संस्मरण सुनाना चाहते तो सुना सकती हो।
नहीं तो रहने दो, सुन नहीं रहे शायद। बोलो। उनका नेटवर्क सही नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ, अभी जो आचार्य विमल सागर गुरुदेव के गौरव गाथा के पूर्व जो जिनवाणी का, स्वाध्याय का, दिव्य ध्वनि का, ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का विषय चल रहा था, उस मूल विषय में पुनः मैं लौट करके आ रहा हूं। उस प्रकरण को लेकर के मैं ज्ञानार्णव में वर्णित कुछ श्लोकों को बता करके स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा में जो वर्णन है उस प्रकरण को फिर उद्धृत करूंगा। ज्ञानार्णव में बताया गया है, दुख ज्वलन तप्तानम संसारोग्र मरुस्थले विज्ञानमेव जंतूनां सुधाम्भू प्रणयन क्षमहम। दुख ज्वलन तप्तानम, दुख रूपी ज्वाला में संतप्त 84 लाख योनियों के जीवों के लिए, केवल नारक की नहीं, केवल निगोदिया नहीं, मनुष्य से लेकर के देव तक दुख रूपी ज्वाला में संतप्त है। भले मोह से आच्छन्न जीव, भले मनुष्य हो देव हो, उन ज्वालाओं को भोग करते हुए भी उसमें ही लीन रहते हैं। जिस प्रकार गठर का कीड़ा गठर में, मल का कीड़ा मल में, श्राप में, कामी काम भोग में, लोभी धन में, ऐसे ही ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि में, परंतु जो आत्मा का अनंत सुख है उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। दुख ज्वलन तप्तानम संसार उग्र मरुस्थले, यह संसार उग्र मरुस्थल है जो मैं कई महीना पहले श्वेतांबर शास्त्र के आधार पर बताया था कि कोई मरुस्थल में भूखा प्यासा, वो भी जेठ महीना के दोपहर में चल रहा है, छाया भी नहीं, और उसको जंजीर में बांध करके आग में झोंक दिया गया और लोहा दंड से उसको प्रहार किया गया। ऐसा दुख भी यदि नरक में होता, नारकी सुख निद्रा में सोते, क्योंकि आप लोग को अलोक गणित तो अभी भी मालूम नहीं है। इसलिए जो अलोक गणित दुख की और सुख की जो तुलनात्मक समीक्षा की गई है, उसके लिए एक अति छोटा सा उदाहरण है। तो ये हार संसार जीव केवल पशु नहीं, रोगी नहीं, गरीब नहीं, नारिक नहीं, हर जीव, क्योंकि जो अनंत सुख के दृष्टिकोण से, सापेक्ष से, चक्रवर्ती का भी सुख दुख रूप में है। इसलिए आप लोग को यदि ये मनुष्य जन्म प्राप्त करके, कुछ पढ़ाई करके, भोग करके, प्रसिद्धि प्राप्त करके सुखी मानते तो आप मिथ्या दृष्टि हो, अज्ञानी हो, कुज्ञानी हो। ये 6 ढाला में है, सामान्य एक छोटी सी किताब, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव आदि आदि। तो ये जो दुख को दूर करने के लिए क्या उपाय, जैसे कल मैं बताया था,
ये आध्यात्मिक और मानसिक ताप कोई बाह्य शीतल उपचार से संभव नहीं, शारीरिक संभव है। विज्ञानमेव जंतूनाम, केवल विज्ञान, आत्मज्ञान, भेद विज्ञान, विज्ञानमेव जंतूना सुधाम्बु प्रीणन क्षम, यही आत्मज्ञान ही सुधा अंबु है, माने अमृत है। इसी से ही जीव प्रीणयन क्षम, दुख दूर करके आत्मस्थ अनंत सुख को प्राप्त कर सकता है। निरालोकम जगत सर्वम अज्ञान तिमिरा अहम, तावदास्ते उदयतु उच्चैर न यावद ज्ञान भास्कर। तीन लोक में, केवल नरक में नहीं, केवल जहां सूर्य उदय नहीं वहां ही नहीं, संपूर्ण लोक में, सूर्य लोक में, चंद्र लोक में भी, भूलोक में भी, स्वर्ग लोक में भी निरालोकम जगत सर्वम, समस्त जगत अज्ञान तिमिर आह हतम, अज्ञान रूपी तिमिर से आहत है, पीड़ित है, दुखित है, संतप्त है। तावदास्ते उदेति उच्चे यावद ज्ञान भास्कर, जब तक ज्ञान रूपी सूर्य उदय नहीं होता है तब तक मैंने पहले आप लोगों को धर्म ये भोग भूमि का वर्णन कुछ किया हूं, स्वर्ग का कुछ किया हूं, जहां कभी भी अंधकार नहीं होता है, ऐसे भोग भूमि और स्वर्ग में भी अंधकार है। अज्ञान तिमिरांधानम ज्ञानांजन श्लाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ignorance is darkness, knowledge is a supreme light, knowledge is power। यदि ज्ञान नहीं है, स्वर्ग के देव भी तमसाच्छन्न, वैज्ञानिक, दार्शनिक, साधु, संत, आचार्य, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चक्रवर्ती भी अंधकार छन्न है। तुम कोई 10-20 डिग्री करने पर भी कोई प्रकाश में नहीं आ सकते हो। कोई वैज्ञानिक नहीं आया अभी तक, कोई दार्शनिक नहीं। उससे कोई तुम्हारा अंधकार दूर नहीं होने वाला है, ना सूर्य से, ना चंद्र से, ना मणि से, ना रत्न से, ना लौकिक पढ़ाई से, ना धार्मिक पढ़ाई से भी। ये भी आप लोग को बताया, अभी आगे बताऊंगा। धार्मिक ज्ञान से भी नहीं, क्या नहीं, अभी वही मैं स्वामी कार्तिक का रूपरेखा में बताऊंगा, इसलिए प्रस्तावना रूप में ये बता रहा हूं। तावत आस्ते उदित उच्चैर न यावत ज्ञान भास्कर, जब तक ज्ञान रूपी भास्कर उदय नहीं हो तब तक सब अंधकार है। आज आप लोग को सब बोले, आज कैलाश भी आई थी, उबरी से दिखाई दे रही है। ये भी बोले आप लोग को सुने होंगे, गुरुदेव में कितने घमंडी थी कुछ हमको ज्ञान नहीं था, हम सब रूढ़िवादी थे। तुम लोग को लाखों बार बोल दिए, मैं बीए कर लिया, एमए कर लिया, मैं नौकरी करना चाहती थी अरे बीए एमए से क्या होने वाला है? अरे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज, वैज्ञानिक, दार्शनिक बनने से क्या हो गया है? तुम लोग को तो क्या प्राणी जगत को नहीं जानते हो, क्षुद्र प्राणी जगत तक, इसलिए तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर पाते हो। लाखों चिंटी में एक मादा चिंटी रहती है और कुछ
सैनिक ज्यादा सभी की चिंती रहती है, और जो बड़ी नर चिंती रहती है वो शासन करती है। इसी प्रकार सब कीड़े मकोड़े में भी ऐसे ही है। केवल मनुष्य ने कीट पतंग में भी यही सब प्रवृत्ति है। स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं, मालिक मानते हैं, दूसरों को नीच मानते हैं, दूसरों को शासन करना चाहते हैं। और क्या बोध एवं दृढ़ पाशो फिशीकम मृगबद्धने गरुड़श्च महामंत्र चित्त भोगी विनिग्रहे। ये इंद्रियों को, मन को, जैसे आप लोग को लाखों बार बोल दिए, आप लोग इसलिए पहले भी बोल दिए सब, गुरुदेव हमारा मन चंचल है, शरीर यहाँ मन कहाँ कहाँ चल जाता है। विद्यार्थी से लेकर के अभी अधिकांश साधु संत वैज्ञानिक का प्रोफेसर है, आप लोग तो सबसे ज्यादा बोले, तो इसको बांधने के लिए क्या है? एक दिन एक ज्योति बोली थी, ज्योति गुरुदेव हमारा मन चंचल रहता है, आप कैसे मन को जंजीर में बांध के रखे? ए ज्योति कहाँ दिखाई नहीं दे रही हो? अभी थी, कहाँ गई ज्योति? तो वो कौन सा जंजीर है यही ज्योति, तुम बोली थी ना। वो देखा, मैं तो अन्य समय बोलता नहीं, उत्तर नहीं देता हूँ, संदर्भ प्राप्त ही बताऊंगा। मेरे पास बड़ी बड़ी श्रृंखला है, लोहा के नहीं, स्टील के नहीं, हीरा की भी नहीं, कौन से देखो यही है। तो तुम लोग को भी उस श्रृंखला के बारे में जानकारी दे रहा हूं, परंतु बांधना पड़ेगा आप लोग को स्वयं के माध्यम से। मैं नहीं बांध सकता हूं, तीर्थंकर भी बांध नहीं सकते हैं। यदि तीर्थंकर बांध लेते तो मरीच भ्रष्ट कैसे हो गया? केवल मार्गदर्शन दे सकते हैं, स्वयं को ही आप संयमित कर सकते हैं, दुखी कर सकते हैं, सुखी कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। बोध एवं, कौन सा बोध? जो अभी बता रहा हूं, आगे बताऊंगा। केवल धार्मिक पढ़ाई याद करना नहीं, जो कई बार बता दिया हूं लंबा चौड़ा, या स्कूल कॉलेज की पढ़ाई। बोध एवं दृढ़ पाश ऋषि का मृग बंधने। ऋषि का माने इंद्रियां, मृग माने पशु, तो इंद्रिया रूपी पशु ये मन विज्ञान में भी है। निशार तुम्हारी किताब में भी है जो तुमने मन विज्ञान दिया है। पार्श्विक प्रवृत्तियां, मूल प्रवृत्तियां, परंतु बहुत सामान्य है, बहुत बहुत प्राथमिक। भले तुम्हारे लिए एमएमए में, मेरे लिए तो एबीबी है, एबीसीडी है। क्योंकि जो हमारा धबला, जयदला, खपड़ा साल, अब्दिसार में जो वर्णन है, उसके लिए तो एबीसी भी शायद नहीं हो पाएगा, एबी तक होगा। तुमको ले बीए एमए हो जाता है। जैन धर्म से एबीबी नहीं है। तो उसमें भी जो लिखा हुआ मानवीय प्रवृत्तियां है। तुम्हारी तो बहुत छोटी सी किताब है मनोविज्ञानिक की। मैं तो फ्राइडे कही केवल मनोविश्लेषण से 1.5 गुना 2 गुना किताब है। ऐसे सैकड़ों से हजारों किताब पढ़ा हूं, सैकड़ों से हजारों, परंतु उससे भी परम मनोविज्ञान जैन धर्म में। तो तुम यदि इंद्रियों के अनुसार चलते हो, तुम इंद्रियों के दास हो। यहाँ बोले हैं आचार्य से, मनोविज्ञान भी है, पार्श्विक प्रवृत्तियां, मूल प्रवृत्तियां, ऐसे 14 मूल प्रवृत्तियां और भी बहुत मूल प्रवृत्तियां हैं। कृषि का मृग बंधनी, और यदि इंद्रियों के अनुसार आप लोग को प्रवृत्त करते हो, आप भी पशु हो। मनोविज्ञान भी इस किताब में भी है। ये तो सामान्य किताब है, ये तो विश्वविद्यालय में चलती है। विभिन्न विश्वविद्यालय के नवीन पाठ्यक्रमानुसार पूर्णतः संशोधित एवं परिवर्तित संस्करण। तुम्हारे लिए जो विश्वविद्यालय है जैन धर्म के लिए प्राथमिक विषय है।
देखा ऋषि का मृगबंधन, इसलिए जो इंद्रियों के अनुसार प्रवृत्त करते हैं, मन के अनुसार प्रवृत्त करते हैं, वे सब मृग है, पशु है, पशु है, इंद्रिय पशु, मन पशु। मैं ये भी सभी आप लोग कई बार बता दिया हूं। जो मनोविज्ञान इसमें तो बहुत कम है, इससे कोई मैं नहीं बता रहा हूं, ये तो सामान्य जानकारी है। इसमें सामान्य जानकारी केवल इंडेक्स जैसे, इससे कोई ज्ञान नहीं होता है ज्यादा। हाँ, प्राथमिक जानकारी तो सही है, जैसे 6 डाला, भक्तांबर, 24 ठाना, ऐसे हैं सब। परंतु जो विशेष ज्ञान के लिए ये अल्फाबेट है जितना, उससे आगे कुछ भी नहीं है। देखा ऋषि का मृगबंधन है। यदि तुम 5 इंद्रियों के अनुसार और मन के अनुसार चलते हो, हमारे जैन धर्म में यहाँ तो कम है, हमारे गोमरसार धबल आदि में कहा गया नर पशु। यदि चक्रवर्ती भी है, देव भी है, यदि वो पूर्ण संयमी नहीं है, उसको शुद्ध मानव नहीं कहा गया, अशुद्ध मानव, मिश्र मानव। तो मनुष्य भी पशु है। और डार्विन ने भी यही कहा था। भले मैं हर विज्ञान के जो अपूर्ण सिद्धांत को लिखता हूं, बोलता भी हूं, कल भी बता था आर्य के बारे में, जो आईटीआई में अभी सोच रहा है, उसको पर तो मेरी किताब ही किताब है। ये मृग पशु, इसलिए डार्विन का सिद्धांत भी सही है। मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक पशु है। क्योंकि विवाह के लिए भी समाज चाहिए, व्यापार करने के लिए समाज चाहिए, राजनीति करने के लिए समाज चाहिए, उसके बिना तो कुछ चलेगा ही नहीं। इसलिए मुनि ना भवते अलौकिक वृत्ति, मन केवल मुनि ही अलौकिक वृत्ति वाले होते हैं। देखा ऋषि का मृगबंधन, इसी पे अर्थशास्त्र के अनुसार मनुष्य एक अर्थ पशु, जो पहले कई बार बता दिया हुआ। कानून के अनुसार मनुष्य एक कानून पशु। तुम लोग को ये शब्द भी शायद अभी शब्द नहीं आता होगा, यहाँ तक कहाँ पहुंचे आप लोग को। ऋषि का मृगबंधनी, गारुड़श्च महामंत्रम, मंत्र का महामंत्र, यंत्र का महायंत्र, टोना टोटका मंत्र यंत्र तंत्र विद्या से लेकर सबका महानतम कौन है? गरुड़ाश्च महामंत्र चित्त भोगी विनिग्रह, केवल वितराग विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान, जो अभी 1000 बार बोल दिया, अभी आगे बताऊंगा। ऐसे जो आध्यात्मिक विज्ञान, समतापूर्ण ज्ञान, वैराग्य। आज मैडम बोल रही थी, मधुबाला हंस रही है, गुरुदेव आप अपने गुरु के बारे बोलते बोलते आप भट्टाचार्य गुरुदेव से मिले तो आप रोने लगे। हमारा कितना कठोर हो गुरुदेव, हम तो नहीं ऐसे रोते। बोले कि नहीं तुम। तो सुनो, तो मन को केवल ज्ञान वैराग्य रूपी श्रृंखला से, पास से नियंत्रित कर सकते हैं। केवल लौकिक ज्ञान या केवल धार्मिक ज्ञान से भी नहीं, वीतराग विज्ञान, वैराग्यपूर्ण ज्ञान, वही अभी आगे बताऊंगा, इसलिए इसको मैं प्रस्तावन में बता रहा हूं। यद जन्म कोटि भी पापम, ये भी आप लोग को वेबिनार में सैकड़ों बार सुन लिए, ज्ञानानंद में भी यही वर्णन है। यद जन्म कोटि भी पापम जयति अज्ञान तपोबलाम, तद विज्ञान क्षणार्धने दहति दहति अतुल विक्रमः,
ज्ञानार्णव सर्ग 7 श्लोक नंबर 18 उससे मैं बोल रहा हूं। कौन सा ज्ञान, क्या ज्ञान? हमारे तीर्थंकर भी 4 ज्ञान के धारी बन करके समस्त विद्या संपन्न होकर के भी सैकड़ों वर्ष तक वो कौन सा ज्ञान ध्यान करते थे? जो मत ज्ञान, जो सुत ज्ञान उनके पास था, अधिकांश दार्शनिक वैज्ञानिक के पास नहीं। अब ज्ञान तो है ही नहीं। मर्य पर ज्ञान तो सामान्य साधु को भी नहीं होता चतुर्थ काल में भी। ऐसे 4 ज्ञान थे, 64 रिद्धि। इसी ही वेबिनार में अनेक बार बता दिया। तथापि वर्षों से लेकर के 1000 वर्ष मौन रह करके जंगल में निष्प्रह रूप में क्या करते थे, जो आप लोग को विस्तार से बता दिया। यही करते थे जो अभी इस श्लोक में बता रहा हूं। यह जन्म कोटि भी पापम, आज भी आप लोग को सब बता दिए। श्रीपाल भी बताए, कैलाश देवी भी बताई, आप लोग के यहाँ के लोग तो रोज बताते, लाखों बार बता दिए। गुरुदेव हमें कुछ भी नहीं जानते थे, केवल हम रूढ़िवादी थे, संकीर्ण थे, घमंडी थे, इसलिए आपको नहीं समझ पाए। हम केवल बाह्य तप, त्याग, ढोंग, पाखंड को ही धर्म माना। लगभग लाखों बार तो हो गया, 1000 बार तो नहीं, अभी लाखों में पहुंच गया। देखो, यह जन्म कोट भी पापम, ये पहले बता दिया, इसलिए ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूं। यह जन्म कोट भी पापम जयति अज्ञान तप बलम। आत्मज्ञान और वैराग्य रहित, जो अभी मैं स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा में बताऊंगा, उससे रहित करोड़ भव भी घोरात घोर तप कल्य मुनि व्रत लेकर के, दिगंबर मुनि व्रत, मुनि दिगंबर, अन्य पंथ के नहीं मैं बोल रहा हूं, ना आचार्य बता रहे हैं। तो फिर आप केवल यही, जैसे आज भी बोले थे दुखी हो रहे थे, पहले भी बोले, तो आप लोग को बोले वो, इसलिए आप लोग के समर्थन के लिए मैं बता रहा हूं। सुन लो, आप लोग जो पश्चाताप कर दुखी हो रहे, यथार्थ होना ही चाहिए, अनिवार्य, चाहिए नहीं, अनिवार्य। आज भी आप लोग सब बताए कि हम कैसे पहले थे, आपको हम कितना गलत मानते थे, क्योंकि हमारी जो विपरीत चश्मा लगा हुआ था उससे हम देखते थे। जयति तपोबलात्, वो भी सामान्य गृहस्थ नहीं, चतुर्थ काल के साधु संत आचार्य भी। केवल तुम नहीं, गृहस्थ नहीं, पंचम काल में नहीं, चतुर्थ काल में। जयति तपो बलात्, वो भी तपोबल करके, घोर घोर तप, जो पहले आप लोग को बता दिया हूं, आगे और बताऊंगा। तद विज्ञान क्षणार्धन, ये गणित है। गणित को आप लोग तो अभी भी कोई समझ नहीं पाते, महत्व नहीं दे पाते, ना शब्द प्रयोग आप लोग सही कर पाते। तो थोड़ा बहुत क्या क्या बोलते आप लोग को, थोड़ा बहुत क्या क्या बोलते, मुझे आता नहीं, तुम लोग के शब्द भी है। गणित वैसे नहीं चलता एकदम। भले भाषा में, रूढ़िवादी भाषा में, जनपद भाषा तो चलता है, म्लेच्छ भाषा में चलता है। गणित में लौकिक गणित में चलेगा ना अलग गणित में चलेगा। अभी भाषा में तो पहले कुछ परिवर्तन हुआ, गणित में लगभग कुछ भी नहीं हुआ। विद्यार्थी से लेकर के टीचर तक, जो एमटेक बीटेक के उनमें भी, क्योंकि मैं कोई गणित आप लोग को फंडामेंटल पढ़ा नहीं रहा हूं, इसलिए आप लोग को समझ नहीं आता गणित का क्या महत्व, क्या पद्धति है।
कुछ नहीं समझते आप लोग, अभी भी नहीं समझते, अभी भी प्रयोग नहीं कर पाते, कोई नहीं कर पाया अभी तक। देखो ये गणित, ये भी सामान्य गणित, कोटि करोड़ भव और क्षण अर्ध। कोई तुम लोग को तुलना भी कर सकते, बुद्धि से भी अभी कुछ भी नहीं समझते होंगे, समझ ही नहीं पाते होंगे ये क्या है। करोड़ भव में कितना वर्ष होता होगा, एक एक भव तो करोड़ अरब वर्ष का एक एक भव, तो करोड़ भव और यहाँ क्षणार्ध, क्या तुलना कर सकते हो तुम लोग, क्या सोच सकते हो। तद विज्ञानी क्षणार्धनम दहति अतुल विक्रम, अतुल विक्रम मानो जो विक्रम चक्रवर्ती में भी नहीं, इंद्र में भी नहीं, भूत प्रेत राक्षस में नहीं। अभी अभी कल परसों मेरी कविता इस बारे में, मेरे स्वयं के बारे में लिखा हूं, वो भी सुना देंगे। अतुल विक्रम, कौन सा ज्ञान, कौन सी शक्ति, जो बता रहा हूं आध्यात्मिक वितराग समता पूर्ण ज्ञान, उसके बराबर विक्रम ज्ञान। विक्रम चक्रवर्ती में नहीं, इंद्र में नहीं, कोटिभट्ट में नहीं, रावण कंस में नहीं, राम रावण नारायण पृथ्वी नारायण में नहीं, भूत प्रेत राक्षस में भी नहीं। वो कल एक कविता सुना देंगे, परंतु बहुत कठिन कविता है, सामान्य कविता नहीं, उसमें मैं उच्च फिजिक्स केमिस्ट्री जोड़ा हूं, वो लेकर बोल रहा हूं। देखा तुम लोग को बलशाली किसको मानते हो, शेर चीता, रावण कंस हिटलर, अस्त्र शस्त्र एटम बम, पूंछ मूछ वाले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अरबपति खरबपति वाले, डाकू बदमाश लुटेरे। यदि ऐसे हो फिर अनंत भवन से अनंत दुख सहन क्यों कर रहे हैं। यही आध्यात्म का पद्धति जो मैं आप लोग कई बार बोल दिया, उच्चतम दार्शनिक ग्रंथ में भी नहीं है, जो एमए कक्षा में पढ़ाते उनको भी मालूम नहीं, पढ़ते नहीं पढ़ाते। जो पाश्चात्य दर्शन पढ़ा रहे हैं, भारत के दर्शन पढ़ा रहे हैं, पाश्चात्य दर्शन भी पढ़ा रहे हैं, उनको भी ज्ञान नहीं है तो बता दो कोई। मैं तो उनसे भी सीखूंगा, मैं तो सतत बोल रहा हूँ, लाखों करोड़ों बार बोल दिया हूँ। इसको है कोई जो स्वयं विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा भी दर्शन शास्त्र, उसको भी है तो बता दो। पाश्चात्य दर्शन के, आधुनिक दर्शन के, विभिन्न दर्शन के जो प्रोफेसर है, जो किताब भी लिखते हैं विश्वविद्यालय के लिए, उनको भी इतना ज्ञान नहीं है। देखो क्षणार्ध से आप लोग कल्पना कर सकते हो, हा? करोड़, अभी तो गणित भी नहीं कर सकते आप लोग को, करोड़ भव में कितने वर्ष होता है, क्योंकि कुछ भव तो अरब खरब वर्ष के आयु है, कुछ में लाखों है, किसमें तो पूर्व है। तो पूर्व को तो आप लोग जानते नहीं, क्या पूर्व होता है, कैसे गणित करोगे। करोड़ अरब कोई पूर्व थोड़ा होता है। 83 लाख पूर्व क्या होता है, कितना वर्ष होता है बता दो तो देख। बता दो देख, देख लूंगा आप लोग को कितना गणित ज्ञान है हम लोग को। मैं इसको पहले नहीं बोलता था, जो आज भी बोला हम सब गलत माने गुरुदेव। इसलिए आप लोग कभी कभी मुझे बोलना मेरे लिए मेरा परम कर्तव्य हो रहा है। देखा दहति अटूल विक्रम, विक्रमादित्य भी कोई ऐसे विक्रम नहीं थे, चक्रवर्ती भी नहीं, क्योंकि कई चक्रवर्ती नरक गए, कामी थे, भोगी थे, रागी थे। इसलिए अभी बता रहा हूं
ये सामान्य वर्णन करके फिर स्वामी कार्तिकानुपेक्षा से बता रहा हूं। नेगेटिव और पॉजिटिव पद्धति से, दोनों पद्धति से स्वामी कार्तिकानुपेक्षा गाथा नंबर 464। जो युद्ध काम सत्थम राय दोष ही परिणद पढ़ई लोय वंचना हेतु सज्जा निफल तस्य। लोया वंचन हेतु, लोगों को ठगने के लिए, जैसे कोई पढ़ करके भले राष्ट्रपति, जज, प्रधानमंत्री आदि बन जाते हैं, पंडित बनते हैं, केवल लोक वंचना, लोकानुरंजन, ऐसे ज्ञान जो पढ़ते हैं, जो युद्ध काम सत्य राय दोष ही परिणत पढ़ेगी, जो राग द्वेष काम क्रोध संकल्प विकल्प पंथ मत से संक्लेशित होकर बंद करके जो पढ़ते हैं, लोय वंचन हेतु, लोगों को ठगने के लिए। सबसे अच्छा ठगने का उपाय है धर्म। सबसे इस संबंध पढ़ना तो मेरी अनेक ग्रंथ है, अनेक कविता है, मैं वेबिनार में 1000 बार बोल दिया। तुम लोग को काल्पनिक कहानी भी सुन लो, पंचतंत्र की, इस सब की, देश विदेश की। कोई किसको ठगना चाहता है, मानना चाहता है, तो धार्मिक वेश धारण कर लेगा। आप लोग कभी सैकड़ों संभवतः कथा जानते हो, भले जोड़ नहीं पाते हो, नहीं समझते हो, ऐसे ही होता है। आप लोग कभी आज भी बोले गुरुदेव इसलिए हम आपको समझ नहीं पाए, हम आपके अंतरंग को, ये रावण तो कुछ भी नहीं है, रावण इतना ज्यादा पापी नहीं था, इससे भी और ज्यादा पापी है, रावण से भी। रावण तो अभी आगे जा करके तीर्थंकर बनने वाला है, रावण से भी घोर घोर पापी है। हाँ वो तो सही है, हाँ ये तो सही, सीता का जो हरण का साधु वेश में, वो तो एक बार हरण किया है। ये विषय तो मैं बताऊंगा तो कई महीना वर्ष चलेगा। केवल वो तो सीता का हरण केवल एक बार किया है। दुशासन ने एक बार सीता द्रौपदी का चिरहरण किया है। धर्म से लेकर राजनीति, शिक्षा से लेकर व्यापार, परिवार से लेकर के राष्ट्र में सतत सीताहरण होता है, द्रौपदी का चिरहरण होता है, माया मृग बनते हैं। और ज्यादा करके अभी जो मैं बता रहा हूं, जो स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं, जो धार्मिक पढ़ाई करते हैं, लौकिक पढ़ाई करते हैं। रावण अभी जो सीताहरण किया, वो भी तो विद्या का दुरुपयोग है ना। आप लोग तो लाखों बार बोल दिए गुरुदेव हम तो इसको ही जानते थे धर्म। जहां भीड़ हो, सबने बोला, जितना आप लोग को बैठे हुए हैं, कोई 10 बार तो कोई 1000 बार। यशवंत तो 1000 बार बोला कि तो आप लोग को सैकड़ों बार बोले। क्या है, तुम लोग को भी जो अभी रो रहा पश्चाताप करे, इसलिए तो मैं ढोंग पाखंड आडंबर नहीं करता हूं, तो इसलिए तो आप लोग को समझ नहीं पाए। 20-22 वर्ष और किसके कारण? यही तो आप लोग लाखों बार बोल दिए, 1000 बार नहीं, लाखों बार हो गया। यही यशवंत, सबसे ज्यादा ये यशवंत बोलता है, ए यशवंत। लोक वंचन हेतु, कोई धर्म दूसरों के मनोरंजन के लिए नहीं, दूसरों को ठगने के लिए नहीं, दूसरे के मन मंजन के लिए, रंजन नहीं, मनोरंजन नहीं, मन मंजन के लिए। और
दूसरों को आध्यात्म का लाभ पहुंचाने के लिए धर्म। यदि ये नहीं है, सब धर्म के नाम पर ठग। ये मैं अभी संस्कृत टीका में पढ़ कर बता देता हूं। सज्जा निफल तस्य, उसके स्वाध्याय, ग्रंथ लिखना, प्रवचन करना, किताब लिखना, शिविर संगोष्ठी सब निष्फल है। आप लोग को सोचते होंगे गुरुदेव तो बाल्यकाल से ज्यादा पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, किताब लिखते हैं, तो शायद ये दोष नहीं बोले कि छिपा लेंगे अपने बारे में नहीं बताएंगे। नहीं, वो भी मायाचारी हो जाएगी वो भी मायाचारी, वो भी पाप, वो भी ठगना। देखो, केवल लौकिक पढ़ाई में नहीं, धार्मिक पढ़ाई में भी चतुर्थ काल से हो रहा है। महावीर भगवान का जीव है करोड़ अरब भव यही किया अब लोग कई बार बता दिया, और डिटेल पढ़ना है मेरी किताब ही पढ़ लो। देखो, इसलिए मैं ये सब नहीं करता। तो जो आप लोग को लाखों बार बोल दिया, आज भी कई गांव के आज भक्त शिक्षा आहार दे रहे थे। कॉलोनी के तो है ही, उबरी के भी, भिलुड़ा के भी, सागवाड़ा के भी, कई गांव के थे, सब आप लोग को बता दिए 1.5-2 घंटा में। देखो, इसलिए मैं आप लोग के समर्थन में और भी बता रहा हूं। स्वाध्याय और शास्त्र अध्ययन निष्फल विद्धि, शास्त्र अध्ययन निष्फल है। केवल उपवास करना, कैसलों से करना, नंगा रहना, पूजा पाठ विधान नहीं। स्वाध्याय जो परम तप भी निष्फल है निष्फलम, मैं संस्कृत टीका से पढ़ रहा हूं, मन से नहीं। निष्फलम विद्धि, जानो समझो, वृथा फलदान परिणत रहित कार्यकारी न भवती, वो भी कार्यकारी नहीं है। स्वाध्याय और ज्यादा घातक। आप लोग को पढ़ना है तो मेरी बहुत ग्रंथ है, बहुत कविता है, पढ़ लो। मैं तो अभी सूचना रूप में बता रहा हूं। ये जो बता रहा हूं मैं, जितना लिखा उसका लाखवां भाग नहीं। अब सोचो बहुत है, नहीं। तस्य कस्य यह पुमान युद्ध काम शास्त्र पठति पाठयति चिंतयति च युद्ध शास्त्र खंग कुंत शक्ति गदा चक्र धनुर्वाण आदि विद्यादि शस्त्र संग्राम मल्ल युद्धादिकम शिक्षा गदा स्व परीक्षा नरनारी लक्षण सामुद्रिक ज्योतिष वैद्यक मंत्र औषध्यादि शास्त्रम काम शास्त्रम रसायन कुक शास्त्र सेवा दिशु श्रुतम काम क्रीड़ा शासन शास्त्रम अद्यते परान अध्यापते अभ्यासयति। देखा, यहाँ मेडिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री से लेकर के बड़ी लैंग्वेज सब का वर्णन आ गया जो LKG से लेकर के PhD तक करते हैं, वो सब इसमें आ गया जो मैं अभी संस्कृत में पढ़ा। देखा, रसायन कुको शास्त्र सेवादि सूत काम क्रीड़ा शासन आदि आदि, परंतु इससे तो ज्यादा वर्णन जैन धर्म में है। जैन धर्म में ज्यादा फिजिक्स, केमिस्ट्री, 500 पाप, सप्त व्यसन का वर्णन है। तो जैन धर्म के शास्त्र ही पाप शास्त्र हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, निश्चित होगा। कब? जब उससे ज्ञान वैराग्य प्राप्त नहीं करेंगे। क्योंकि जितने तीर्थंकर भी यही दुर्घटना से, हत्या, बलात्कार, युद्ध आदि से ही वैराग्य संपन्न हुए। पहले तो आप लोग को नहीं जानते, पूरा विपरीत जानते थे 2018 तक। यदि ये शास्त्र पढ़ कर भाव वही है और दूसरों को ठगने का भी है, तो जैन धर्म के भी ये शास्त्र
अहितकारी। देखो मैं पुनः पढ़ लेता हूं। युद्ध शास्त्रम, तो युद्ध का वर्णन है दिगंबर सितंबर हिंदू बौद्ध पुराण में। प्रसिद्ध तो पूरा जो पांडव पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण, पद्म पुराण में युद्ध का ही ज्यादा वर्णन है। ऐसे ही खंग कुंत शक्ति गदा चक्र धनुर्बाण आदि विद्यादि शास्त्रम, संग्राम मल युद्धादि शास्त्रम, ये भी है, ये सब वर्णन है। यहाँ जो अभी बैठे साधु सुत ब्रह्मचारी को भी ज्ञान नहीं था, इन लोग को भी, तुम लोग को तो एकदम ज्ञान नहीं था, विपरीत था। और देखो शिक्षा गदा स्व परीक्षा नरनारी लक्षण सामुद्रिक ज्योतिष, सामुद्रिक और ज्योतिष, मंत्र तंत्र औषधि यंत्रादि शास्त्र, जो अभी जितने साइकिल से लेकर के रकेट तक ये सभी यंत्र शास्त्र है। हमारे ज्यादा वैज्ञानिक इसी विभाग है। ईश्वर के राजमल हो, कल भी आए थे, वो भी पोखरना भी है, ये सब तो यहाँ के ही है। वो खुद भी बताया, दिखाई भी यंत्र, देखा औषधि भी है, आयुर्वेद इसलिए मेडिकल साइंस, ये सब औषधि है। जैन आचार्य में लिखा, श्रावकाचार्य में भी है, अलग कल्याणकारक भी है, हिंदू भी, बौद्ध है। तो कब है, कैसे है? काम शास्त्र सब शास्त्र में है। अधिकांश साधु संत आप लोग को नहीं समझ पाते थे। जो शास्त्र में माता का वर्णन है, कोई रानी का वर्णन है, आदि आदि, तो वो भी है। रसायन शास्त्र, पूरा रसायन शास्त्र, जो अभी डॉक्टर BL ने कई बार बोल दिए, मेरी किताब जो अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से लेकर परमात्मा, वो पूरा उच्चतम रसायन शास्त्र के बारे में लिखा हूं, जो अभी तक पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक वहां पहुंच नहीं पा रहे। मेरे वैज्ञानिक से लेकर कोई नहीं, नासा ईश्वर वो भी है। तो वो भी रसायन कूक शास्त्र सेवा दिशु श्रुतम काम क्रीड़ा शासन अद्यति परान अध्यापति अभ्यासयति किदृक् सन, कब राग देशाभ्या परिणतः क्रोध मान माया लोभ हास्यादि स्त्री वेदादि राग द्वेष से परिणति प्राप्त एकत्वं गतः किमर्थम लोक बंटनार्थम जनान प्रधान निमित्तम। ये कब कुशास्त्र है? जैन धर्म के शास्त्र कुशास्त्र है, आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हो। दीपिका एक दिन बोली, गुरुदेव यदि आप नहीं पढ़ाते हमको विश्वास नहीं, हम अविश्वास करते। बोली नहीं दीपिका, देखा आज और डिटेल बता रहा हूं। इसलिए आप लोग कमियां, दोष, अपराध, कुज्ञान, अज्ञान बता, तब मैं जाकर संशोधन करूं। देखा समस्त लौकिक शास्त्र से धार्मिक शास्त्र भी शस्त्र है। समय सार हो प्रवचन है, सार तत्व सूत्र है, पुराण हो कुछ भी शास्त्र, सब अहित। तो फिर जिनवारी पूजनीय क्यों, तीर्थंकर पूजनीय क्यों, स्वाध्याय परम तप कैसे? इस रहस्य को, भेद ज्ञान को, डिफरेंस को समझ नहीं पाते। कब तम ये सब कब, आगे और भी है, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा बताता हूं, आगे और भी वर्णन है। कैसे राग द्वेष परिणत, जो राग द्वेष से परिणत होकर के पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, दूसरों को ठगते हैं। मैं इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूं, ये भी आप लोग को कोई भी नहीं जानते थे, सब विपरीत जानते थे। यहाँ बैठे साधु संत भी नहीं जानते थे, अधिकांश साधु संत को ज्ञान नहीं।
क्षो द्रव्य में पूतगल क्या है? रसायन शास्त्र है, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री। और गोमट सार धबला जय धबला ये बायोलॉजी है, बटनी है। और औषधि जो मेडिकल साइंस ले उससे भी आगे है। ये सब को शास्त्र बन जाता है, शस्त्र बन जाता है। कब? जब वो राग द्वेष से परिणत हो करके पढ़ते हो, पढ़ाते हो। राग द्वेष में परिणत वो क्रोध मान माया लोभ हास्यादि स्त्री वेदादि राग द्वेष से परिणत प्राप्त। इसलिए आप लोगों को ये सब पढ़ने में पाप लगता था, देखने में पाप लगता था, क्योंकि आप नभकुट से ऐसे थे। इसलिए जो ज्ञान वैराग्य के लिए जो शास्त्र में है, आप पंच कल्याण में देख ले तो, पूजा में गा ले तो, परंतु आप लोग को विपरीत समझते थे। नीलांजना नित्य और उनके मृत्यु, वहां से लेकर के जो भोजन के लिए पशुओं को बांधा गया था मार करके, अभी कुछ दिन पहले यहीं पढ़ा गया, वहां से लेकर के जो स्त्रियों का श्रृंगार का वर्णन, अलंकार का वर्णन, वो भी आप लोग को नहीं समझ, साधु भी नहीं समझ पाए। आधा तो नहीं, कई वर्ष तक बोले, गलत हम मानते थे। ये लोग को भी कुछ ज्यादा नहीं समझते थे। सुविज्ञ साहब बोला मुझे तो ज्ञान नहीं था, परंतु मेरी श्रद्धा थी, परंतु मैं नहीं जानता था कुछ। देखा आप लोग को सब विपरीत थे। कब कुशास्त्र बन जाता है, कब वो शास्त्र विषय बन जाता है, कब वो शास्त्र शस्त्र बन जाता है। जब जो अभी मैं पहले भी बताया, अभी भी ज्ञान ने बताया, अभी भी बता रहा, आगे भी बताऊंगा। जितने तीर्थंकर वैराग्य किससे हुए, तो पहले तो आप लोग को भले गा लिए, पंचकल्याण में नाटक भी कर लिए, परंतु आप लोग कुछ भी मालूम नहीं था। पंचकल्याण में मृत्यु का दृश्य दिखाना, प्राहार पंचकल्याण जो किया जाता है, मूल नायक का आदिनाथ को रखा जाता है और उसमें नीलांजन का मृत्यु दिखाया जाता है, परंतु उसको भी आप लोग को नहीं समझ पाए। नेमिनाथ का जब वैराग्य होता है, उस समय में पशुओं को मार करके उसके मांस से भोजन बनाने का जो वर्णन है पुराण कथा में, ये में पंचकरण में, उसको भी आप लोग नहीं समझ पाए। सब विपरीत समझ, टोटल। कोई सही समझा हाथ उठा दो, साधु से लेकर के कोई भी यहाँ जो बैठे हुए, जितने स्क्रीन पर बैठे हुए हैं, मैं उसको स्वागत करूंगा, धन्यवाद दूंगा, आशीर्वाद दूंगा। विवाह दृश्य से कितनों को वैराग्य हुआ तीर्थंकर से आप लोग को। यहां तक कि आप लोग जो विधान करते हो, पंचकल्याण करते हो, तीर्थ यात्रा भी करते हो, उसमें कितनों को वैराग्य हुआ? हाथ उठा, बता मुझे। प्रायोगिक, मैं तो प्रैक्टिकल को मानता हूं, मैं तो कागजी को कुछ भी नहीं मानता। बता दो आप लोग को जितने को वैराग्य हुआ तीर्थंकर के लिए, सबको ऐसे ही हुआ जो आप लोगों को 1000 बार बोल दिया, वो शास्त्र में भी आया। देखो, यदि कोई भी जैन धर्म के शास्त्र गृहस्थ से लेकर के आचार्य तक पढ़ते हैं और पढ़ करके उस शास्त्र का दुरुपयोग करते हैं, राग के लिए, देश के लिए, मोह के लिए, स्वार्थ के लिए, भीड़ जोड़ने के लिए, बोली करवाने के लिए, रुपया पैसा इकट्ठा करने के लिए, नाम कमाने के लिए, वो सब कुशास्त्र, कुज्ञान, कुधर्म है। कभी कल्पना भी आप लोग को नहीं थी।
कोई सोच भी नहीं पाते हो। और ज्यादा पढ़े लिखे भी पंडित इसलिए करके साधु संत तो इसके लिए ही करते सब। मुझे सब आप लोग कहीं बोलते थे गुरुदेव तो प्रवचन नहीं आता है, क्योंकि मैं भीड़ जोड़ने के लिए, मान सम्मान के लिए, बोली के लिए, हाथी घोड़ा के लिए, कभी सम्मेलन के लिए मैं करता नहीं, बोलता नहीं, इसलिए मैं प्रवचन नहीं करता हूँ। मुझे प्रवचन तक नहीं आता बोल। तुम लोग को ही, यहाँ के ही लोग को, जितने तुम लोग स्क्रीन पर भी बैठे अधिकांश, यहाँ भी जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, आज भी बोले थे एक कैलाश जो हंस रही है, आज कैलाश हाथ ले ये भी बोलिया वो बुरी वाली। तुम लोग क्या सोचते हो हम लौकिक पढ़ाई करते हैं तो व्यापार करके या नौकरी करके या जज बन के, प्रोफेसर बन के, टीचर बन करके, झाड़ू लगाने वाले करके, या जज या राष्ट्रपति बनने करके हम नाम कमाएंगे और धन कमाएंगे। इसी दृष्टि से, इसी कुबुद्धि से, इसी राग द्वेष मोह से धार्मिक लोग भी धर्म को तोल रहे हैं, साधु को तोल रहे हो आप लोग को। अभी कुछ वर्ष से पेपर में भी आ रहा है, अब लोग पढ़ के बता दिया गया यहाँ सब देखो। इसलिए वो जो लिख रहे हैं, जिस अंश में सत्य है वो ग्राह्य है। और देखो परिणति प्राप्त एकत्मगतः किमर्थम, लोक वंचनार्थ, लोगों को ठगने के लिए। हाँ समय हो गया। लोगों को ठगने के लिए भी जीवनवाणी का प्रवचन करना, उसका उदाहरण देना, उसका कुछ भी करना, यदि तुम्हारी भावना राग द्वेष काम क्रोध विषय वासना ईर्षा द्वेष घृणा पक्षपात पंथमतवाद, दूसरों को नीचा दिखाना, अहंकार प्रदर्शन करना, कल भी जैसे मैं बताया था, मैं इतने साधु को पढ़ाता था, इतने वर्ष तक पढ़ाया, अभी मैं क्यों निष्प्रभ हो गया ये भी बता दिया। केवल मान सम्मान, माइक मंच, बोली, भीड़, प्रदर्शन को आप लोग को धर्म माने, जो पूर्णता धर्म, पूर्णता पाप। कई श्लोक बोला, अभी श्लोक बोला, आगे भी बताऊंगा। ये पहले तो आप लोग को नहीं बता थे, अभी कुछ महीना से यहां बैठा है एक दिनेश, जो मैं कई बार बोला, ये यहां आज बैठा है, ये भी बोलता है, ये यशवंत तो 2007 से बोला था थोड़ा थोड़ा, अभी मनीष भी बोलने लगा, अभी आप लोग को भी बोलने लगे। बोले गुरुदेव हम भी किसी न किसी रूप में ऐसे सब दोषी थे, हम भी ऐसे चाहते थे, अभी हमको समझ में आ रहा है। इसलिए जहां ऐसे काम हो रहा है उसमें रुचि नहीं है। आज भी सब चौका में बोले हैं, हाँ अभी भी हमारी रुचि नहीं है, हम नहीं जाना चाहते हैं, हमको आनंद नहीं आता है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते बाबू। लोक वंचन, दूसरों को ठगने के लिए, धर्म के नाम पर, प्रवचन के नाम पर, बोली के नाम पर, विधान के नाम पर, पंचकलन के नाम पर, चातुर्मास के नाम पर। कल भी आप लोग को बोले, पहले भी आप लोग को बोले, यही नलिनी वगैरह भी बोली, निर्मला भी बोली, मैं लोग कई बार बोला, अभी पंच कल्याण है, यहां भी आप लोग को बोला, सब महिलाओं को बोला, जो तुम लोग की स्वरचित कविता बोलना, ना चातुर्मास में, ना पंच कल्याण में, ना विधान में, क्यों नहीं समय? मैं पूछा क्यों नहीं समय मिला? कि गुरुदेव बोली में, मान सम्मान में, खाने पीने में सब टाइम चल जाता है, सब नहीं मिलता।
जब तुम लोग का प्रमुख कार्यकर्ता को समय नहीं मिला, इन लोग को बोला हूं, डांटा हूं, निर्मला को भी डांटा, इसको भी बोला हूं, तुम लोग को भी बोला हूं। तो फिर क्या है सब, क्या है तुम लोग कर रहे हो? इस काम तो अनंत बार कर लियो, पशु पक्षी कीट मतंग राजा महाराज सेठ साहूकार बन करके अनंत बार कर लियो। करोड़ नहीं, अरब नहीं, खरब नहीं, संख्या नहीं, असंख्यात बार। फिर अभी भी वही करोगे, अनंत संसार को बढ़ाओगे। तुम लोग तो संसार बढ़ाना चाहते हो, संसार नहीं से कैसे चलेगा? तुम संसार को चलाने वाले हो। देखो, तुम लोग केवल इतना ही जानते हो, धन बढ़ाना धर्म क्षेत्र का मुख्य स्थान बनेगा। हाँ सही है, वही चल रहा है, वही चल रहा है। आप लोग कभी नहीं समझते, अभी अभी 2-3 वर्ष समझ गए हो। 2-3 वर्ष नंदोड़ के चातुर्मास के अंतिम चरण में सब आए थे, दिगंबर सत्यंबर सब पंथी आए नंदोड़ में, सब बताए। उसके पहले आप लोग को भी नहीं जानते थे। मैं समाप्त करता हूं, क्योंकि ये अमृत है, परंतु कथन से विष भी है, कड़वी औषधि है, पचाना इतना सरल नहीं है। जिनके डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है वो पचा नहीं सकता, बबन हो जाएगा। सरपंच सुचंदर जैसे। हाँ, परंतु अभी तो समझ लगे, अभी तो सब लाखों बार बोल दिए, सब बोल दिए। इसलिए आप लोग को इतना आनंद। आज देखो 25 महीना हो गया, आज भी कितने लोग थे चौका में। मैं आधा ग्लास भी नहीं ले पाया। एक से कितनी भीड़ थी। ये इससे सिद्ध होता है आप लोग को पचा रहे हो, आनंद आ रहा है, पाप दूर कर रहे हो, पुण्यानुबंध पुण्य कमा रहे हो, इसलिए संभव हुआ, नहीं तो नहीं पाता। अरे ये भी कई बार बोल दिया, दिनेश यहाँ बैठा है, अभी भी बोल दिया। 25 महीना हो रहा है, परंतु यहाँ इतने भावना भक्त सब आपको चाहते हैं। पहले थी भावना भक्ति, ऐसी भी व्यवस्था है। देखो स्वयं बोल रहा है। अभी मेरे को सरोदा से धनपाल जी करके जैन, यहाँ बोल दो, यहाँ बोल दो, यहाँ के बोलो, सब सुन लेंगे, पूरा हो जाएगा। उम्र समाज के अध्यक्ष हैं अभी संस्था के सरोदा में, धनपाल जी जैन। वो मुझे बोल रहे थे कि गुरुदेव को 25 महीने से रख रहे हो, आप गजब कर रहे हो, ये बोल रहे थे। मैंने कहा वो हमारा कोई पुण्य नहीं, गुरुदेव का पुण्य है जो हमको ऐसा लाभ मिल रहा है। और ऐसी पूरे विश्व में चर्चा हो रही है कि बड़ी बड़ी बात है कि एक संस्था का अध्यक्ष है पूरे हुमर समाज का, दिनेश भाई खोनिया के सामने मुझे बता रहे थे कि आप इतना, दिनेश भाई क्या हमें मौका दो, हम हमारे वहाँ कॉलोनी में अभी भी पेट नहीं भरा है और हम चाह रहे गुरुदेव अभी भी आप पर रहो यहाँ पर। और ये व्यवस्था हो रही है, कैसे हो रही है, वो भी उनके पुण्य से हो रही है, हमें कुछ भी नहीं कर पा रहे। ये बिल्कुल पूरा विश्व जान रहा है कि एक 25 महीना कभी समाज रखे, ये पहला मौका है विश्व में कि समाज सामने रख रही है। नहीं तो लोग है कि अपनी और शांति। और गिरी में तो बहुत से साधु रहते हैं, साल 2-2 साल रह सकते हैं, बस समाज कोई व्यक्ति समाज मिलके उनको चतुर्मास करा के 7 चतुर्मास एक साथ से कराए, ऐसा पहला मौका है, विश्व में पहला मौका है। और कितना आनंद आ रहा है, और सबको पूरी हमारी आनंद आ रहा है। गुरुदेव के हमेशा आपने भी जो प्रवचन करते हैं उसमें 2 घंटे में कितना हंसते हैं वो, कितना आनंद ले रहे, और उससे लोगों को भी आनंद आ रहा है। और इतना धर्म की प्रभावना हो रही है। गुरुदेव ने शास्त्र पर सब पर इतना जोर दिया, चंदा चीटा कुछ भी नहीं मांग रहे, उन्होंने किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं है। इसलिए हमारे समाज में एकता का रूप धारण हो रहा है। सभी लोग चाह रहे हैं कि ऐसे साधु मिले और हमारी समाज एक रूप रहे, और पूरी व्यवस्था हो रही है, कोई कमी नहीं है। गुरुदेव और आजीवन रहे, यही हमारी इच्छा है, और इस तरह से गुरुदेव यहाँ से नहीं हटे। सुनिए, ये 2007 का भी अध्यक्ष थे, अभी छात्रवास का अध्यक्ष, ये इनका अनुभव है और नगिनी का अनुभव है। यहाँ तो सब बोल रहे, सब महिला इसलिए सब बोल दिए। सुन लिए,
ये सब क्यों हो रहा है? क्या कारण? ये देखो कि ना बैठी यहाँ डॉक्टरी जैसे ड्रेस पहन करके आने वानी करके अभी कुछ क्या हो गया? सूतक हो गया क्या? हाँ सूतक हो गया था। अभी कुंदरी चौका नहीं। ये बोलते मैं 4 महीने लगाऊंगी। नहीं 4 नहीं 6 महीना भी लगाऊंगी। ये सब क्या? ये सब बच्चे इतने छोटे छोटे बच्चे। आज कितने बच्चे होंगे टोटल? 15-16 तो होंगे। बच्चे ही 15-16 थे। सब मिला करके ब्रह्मचारी बोले मैं तो गिनती नहीं की, कम से कम 50 होंगे। सुन ले कितने 25 महीना में भी 50। चित्री से भी आए, भीलुड़ा से भी आए थे, ओबरी से आए थे, सागवाड़ा से भी। अब 4 5 गांव के लोग आकर के हार दे रहे। एकदम केंद्र बन गया, तीर्थ बन गया, दान तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, पुण्य तीर्थ, शांति तीर्थ, क्रांति तीर्थ। तो आप लोग को जो यथार्थ ज्ञानामृत का सेवन कर रहे हो, जिन वाणी की सेवा कर रहे हो, गुरु की सेवा कर रहे हो, और पूरी पृथ्वी में यहाँ का संदेश जा रहा है। प्रायोगिक संदेश, काव्य संदेश नहीं, विज्ञापन का संदेश नहीं, ढोंग पाखंड आडंबर का संदेश नहीं, स्वयमेव संदेश फैल रहा है। तो इसलिए इस विषय को मैं और आप लोग के लिए विस्तार से बता रहा हूँ। जय महावीर भगवान की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव अभी दिनांक लगभग 20 तारीख से जो स्वाध्याय, ये 2 साल के 1.5 साल के जो स्वाध्याय में गुरुदेव, ये 10 दिनों में जो भी स्वाध्याय हुआ है, विशेषकर जिसमें स्वाध्याय किस तरह से होना चाहिए, अगर स्वाध्याय करते वक्त समता है, भाव सही है, और स्वाध्याय करने के बाद यदि संकीर्णता और कट्टरता आ जाती है तो वो स्वाध्याय भी विष बन जाता है। तो गुरुदेव ये 10 दिनों में जो आपने पढ़ाया है गुरुदेव, ये तो मैं कहता हूँ कि इन 1.5 सालों का जो सबसे यदि सटीक सुंदर, तो ये स्वाध्याय ये 10 दिनों का, और प्रत्येक व्यक्ति को ये 10 दिनों का स्वाध्याय अवश्य सुनना चाहिए। और उसमें विमल सागर जी गुरुदेव के भी 3 दिन है, वो पूरे के पूरे 10 दिनों का मेरे ख्याल से सबसे अधिक, सबसे सुंदर गुरुदेव ये विषय रहा है गुरुदेव। और इससे संबंधित मेरी एक और जिज्ञासा भी थी गुरुदेव इसी विषय से। इसे मधु जी भगवान, ये सबके पास भेज देना। सब तो इस समय पर सुन नहीं पाते हैं, तो जब समय मिलेगा वो सुनेंगे, तो सबके पास भेजना, देश विदेश में सबके पास भेजना। जी 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 भगवान। तो गुरुदेव मेरा भी यही सवाल था कि प्रश्न, यदि मैं किसी ग्रंथ का, गुरु चरित्र का यदि स्वाध्याय कर रहा हूँ गुरुदेव, किया है मान लो, और यदि मैं उसमें संकीर्णता और कट्टरता या संतवाद में मैं गिर गया कि ठीक है यही संत या उसी संत की मुझे सेवा करनी है, रास्ते में गांव में और कोई संत आया तो मैं उसकी सेवा वैयावृत्ति क्या मैं नहीं करता हूँ गुरुदेव, तो वो स्वाध्याय मेरे लिए निश्चित रूप से विष बन गया गुरुदेव। तो ये मैं, क्योंकि अभी समय हो गया, दिन छोटा है, ऐसे बोला हूँ, इसको मैं और डिटेल बताऊंगा। यहाँ भी पढ़ाया हूँ, अभी 6.25 वर्ष से 500 गांव में पढ़ाया हूँ, परंतु आपकी जिज्ञासा आपकी नहीं, सबके लिए उपकारी है, इसलिए मैं इसको डिटेल बताऊंगा। हाँ, अभी बताने पर ज्यादा लाभान्वित नहीं हो सकते, मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकता हूँ, समय भी अभाव है। जो भी दिन लगे गुरुदेव, फिर रात को भोजन करो तो मुझे पाप लगेगा दिन छोटा है, इसलिए वो भी दोष है एकदम। उसका कार्य कारण संबंध भी है, कम से कम मेरे 6-7 ग्रंथ इसके ऊपर है, अलग अलग है, ग्रंथ ही ग्रंथ यहाँ ही है, विराजमान है। तो इसका भी मैं बताऊंगा निश्चित रूप में। केवल अभी संक्षेप में बता देता हूँ, नमोकार मंत्र में लोय शब्द क्या है, आप लोग सोच लेना, फिर भी कल बताऊंगा लोय। और अभी पूरी किताब गई है, जो अभी 2-3 दिन पहले गई है, उसमें पूरा वर्णन है, 300-325 पेज की किताब है। हाँ, और कोई किसकी जिज्ञासा दो, जिज्ञासा कर लो, उत्तर मिलेगा, कभी ना कभी मिलेगा।
अवश्य नहीं है भगवत अब की चिन्वाणी स्तुति मंत्रोच्चार द्वारा सबको सुभाषित। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी ताम वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरन्मुख कमल वासिनी पापात्मं क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर बरधवले अमृत पलबे अमृत साव साव बम बम हूं फट स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। नमोस्तु भगवान। जय जय गुरुदेव। नमोस्तु। नमस्ते गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते बारंबार कोटि कोटि नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते भगवान। नमस्ते भगवान। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव।